बताइए, एक तो अपना थोड़ा सा तारीफ करवा दीजिएगा, बताइएगा कि कहा जाता है कि आप औरत मार्च की फाउंडर हैं जी। तो बस बताइएगा कि कैसे ख्याल आया औरत मार्च के हवाले से और इसका क्या मकसद है। हाँ, देखिए ये हमने 2018 में शुरू किया था औरत मार्च। ये दुनिया भर में आपने सुना होगा, देखा होगा कि एहतजाज हो रहे थे, औरतों की तरफ से एहतजाज हो रहे थे। एहतजाज किस चीज़ के बारे में? एहतजाज अमन के लिए है, एहतजाज जंगों के ख़िलाफ़ है, एहतजाज औरतों की बराबरी के लिए है, एहतजाज ह्यूमन राइट्स के लिए है, मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए है, बाइनरी नॉन बाइनरी लोग इसमें इंक्लूसिव हैं। हम ख्वाजा सराओं की क्या हैसियत है हमारे माशरे में, औरतों की ही क्या हैसियत है हमारे माशरे में। आप जानते हैं कि हर दूसरे दिन औरत को मार दिया जाता है, कभी इज़्ज़त के नाम पे, कभी कोई मामूली सी वजह होती है, नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के ख़िलाफ़ नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो एक बैनुल अक़वामी दिन है औरतों का, इसको हमें मनाना चाहिए। औरतें साथ मिल कर के खड़ी हों, एक कलेक्टिव यूनिटी हमें दिखानी है और हमें अपनी ताकत दिखानी है, ये ज़रूरी है। अच्छा, हम देखते हैं कि औरत मार्च पर कुछ उलमा इकराम जो उनसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं जी। तो आप समझते हैं कि जो आपके गोल्स हैं, जो आपका मकसद है वो पूरा हो रहा है और उनकी तरफ से आपकी मसाइल हो, कभी क्योंकि 2017-18 से आप इसको कर रहे हैं तो कभी कोई इस किस्म के कोई मसाइल आए हैं, कोई धमकियाँ, कोई मुश्किलात, इस वाले से बताइए। जी, देखिए औरत मार्च को शुरू से ही बहुत धमकियाँ, बहुत मसाइल पेश आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि ये स्टेटस को कायम रहे, कि औरतें उनके काबू में रहें, अपनी आवाज़ ना उठाएं, अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ ना उठाएं, अपने वजूद को समझे नहीं। ये कुछ लोग इस तरह से चाहते हैं कि माशरे में मर्दों का शाही का कंट्रोल रहे। हम कहते हैं कि नहीं, हम ये कंट्रोल अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती हैं। हम औरतें भी बराबर की इंसान हैं और हमें बराबर का हक है। तो जो लोगों को ये चीज़ें बुरी लगती हैं तो वो ज़ाहिर है हमको धमकियाँ भी देते हैं, हर किस्म की धमकियाँ मिलती हैं। बल्कि उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कोशिशें की, किस तरीक़े से हम लोगों को ज़लील करने की कोशिश की, मगर जब हम लोग तो सच पे खड़े हैं और जब सच पे कोई खड़ा होता है तो कोई उसे नहीं रोक सकता। और ये हमारे दिल की बात है कि हम एक अपने हक के लिए खड़े हैं, हम सच के लिए खड़े हैं और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। टीवी पर भी हम देखते हैं कि अक्सर डिबेट्स के जो प्रोग्राम होते हैं टीवी पर, तो औरत मार्च के जो स्लोगन्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इशू उठाते हैं। तो आप समझती हैं कि टीवी मीडिया आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका साथ दे रहा है इस मैटर के ऊपर, और जो स्लोगन्स हैं जो उनका इतराज़ है उसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, स्लोगन्स, हर औरत अपना स्लोगन लेके आती है और मैं समझती हूँ ये बहुत गज़ब के स्लोगन्स हैं। हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी हमारा स्लोगन है, क्योंकि हम समझते हैं कि किसी मर्द को हक़ नहीं हमारे जिस्म को छूने का अगर हम उसको इजाज़त ना दें। ये तो एक बहुत ही अहम स्लोगन है और इस किस्म के स्लोगन्स हैं, हम समझते हैं ये अच्छे स्लोगन्स हैं। मर्दों को तकलीफ़ है, मर्दों के जो स्लोगन्स होते हैं, जब मर्द हमको असेंबलीज़ में औरतों को की तरफ बात करते हैं उंगली उठा के कि इसने ऐसे कपड़े पहने और ये मोटी है, ये छोटी है, तब तो आप लोग कुछ नहीं कहते हैं। मगर जब हम अपने स्लोगन्स लाते हैं तो लोगों को क्यों तकलीफ़ होती है? आपको तकलीफ़ है, आप मत सुनिए। आपको बुरा लग रहा है, आप दूसरे रास्ता इख्तियार कर लीजिए। हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे कि हमारे साथ चलें। हम समझते हैं कि हम जस्टिस चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं और औरतों को जस्टिस और इंसाफ मिलेगा। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर साहब जो ड्रामा राइटर हैं,